पहाड़ों के दामन में छुपा हुआ एक गांव था, नूरपुर। वहां की फजाएं खामोश थीं, दरख्तों पर परिंदे चहकते तो गांव जागता। इन फजाओं में रहती थी जाहिदा बीबी, एक मुतवस्सित तबके की बेवा औरत जो तन्हा अपनी बेटी शाजिया को पाल रही थी। शौहर का साया कई साल पहले एक हादसे में अलिफाटे गया था, लेकिन जाहिदा ने कभी बेटी को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। शाजिया बचपन से ही निहायत ज़हीन, समझदार और हसास दिल रखने वाली लड़की थी। हर दिन सुबह माँ के साथ नमाज पढ़ती, नाश्ते के बाद स्कूल जाती। शाम को जब वापस आती तो अपनी माँ से घंटों बातें करती, ख्वाब सुनाती, कहती, उम्मी, मैं डॉक्टर बनूंगी, आपको अस्पताल नहीं जाने दूंगी, आप बस मुझे दुआएं दिया करें। जाहिदा हर बार हंसकर कहती, मेरी गुड़िया, तो खुद मेरे लिए दुआ है। वक्त गुजरता गया और शाजिया ने मैट्रिक में पूरे जिला में टॉप किया। पूरा गांव हैरान रह गया। गरीब यतीम बच्ची ने बड़े बड़े अमीरजादों को पीछे छोड़ दिया था। कई लोगों ने मुबारकबाद दी, मगर कुछ आंखें हसद से भर गईं। जाहिदा चाहती थी कि बेटी शहर के कॉलेज में दाखिला ले ताकि आगे डॉक्टर बनने का ख्वाब हकीकत बन सके, मगर मसला पैसों का था। जाहिदा ने अपनी पुरानी चूड़ियां, सोने की एक अंगूठी और घर की कुछ जमीन बेचकर बेटी का दाखिला करवा दिया। शाजिया को शहर जाना होता तो रोज आना जाना मुश्किल था, इसलिए वो एक करीबी शहर में हॉस्टल में रहे। शाजिया शहर में तालीम हासिल कर रही थी, लेकिन पीछे गांव में जाहिदा को अजीब नजरें घोर रही थी। लोगों को एक लड़की का शहर में पढ़ना हजम नहीं हो रहा था। वो लड़की अब बिगड़ गई होगी। माँ ने आजादी दे दी है, इज्जत गई अब। बस कुछ दिनों की बात है, फिर खबर आएगी। जाहिदा ने सब कुछ सुना, बर्दाश्त किया, मगर कभी बेटी को कुछ न कहा। हर फोन पर सिर्फ इतना कहती, पढ़ाई पर ध्यान रख बेटा, बाकी अल्लाह मालिक है। गांव के सबसे बासर शख्स सरदार अकरम का बेटा नादिर शाजिया पर बुरी नजर रखता था। वो अक्सर शहर आकर कॉलेज के बाहर खड़ा होता, रास्ता रोकता, दोस्त बनाने की कोशिश करता। शाजिया हर बार इनकार करती, सख्ती से बात करती। नादिर को इनकार बर्दाश्त न हुआ। इसने इंतकाम की ठान ली। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली, शाजिया का शहर में किसी के साथ चक्कर है। इसकी तस्वीरें वायरल हो गई है। कुछ जाली तस्वीरें, कुछ झूठे पैगामात नादिर ने सोशल मीडिया पर फैलाए। गांव में हंगामा मच गया। लोगों ने जाहिदा के घर आकर दरवाजे पर थूका, पत्थर मारे और गंदी जबान इस्तेमाल की। जाहिदा अंदर बैठी बेटी की सफाई देती रही, लेकिन कौन सुनता। जाहिदा रात भर जागती रही। इसकी बेटी बेगुनाह थी, मगर जमाना गवाही नहीं दे रहा था। इसने सोचा, अगर मेरी मौत बेटी को बेगुनाह साबित कर सकती है तो मैं अपनी जान देकर यह साबित कर दूंगी। जाहिदा ने अपनी बेटी को एक खत लिखा, मेरी बेटी शाजिया, तो मेरे लिए ख्वाब है, दुआक है, रोशनी है। मैं जानती हूं ताब बेगुनाह है, लेकिन दुनिया अंधी है। अगर मेरी मौत तेरे लिए एक नया आगाज बन सकती है तो मैं इसे कबूल करती हूं। तो बस जीना, आगे बढ़ना और कभी पीछे मत देखना। तेरी माँ जाहिदा। अगली सुबह गांव वालों ने जाहिदा की लाश इसके घर के बाहर पड़ी देखी। इसने जहर पी लिया था। शाजिया को कॉलेज में इत्तला मिली। वो दौड़ी दौड़ी गांव पहुंची। मां की लाश देखकर चीख पड़ी, उम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो कहती थी ख्वाब देखने वालों को मरना नहीं चाहिए, फिर मुझे यूं तन्हा क्यों छोड़ दिया? गांव की औरतें खामोश थीं, मर्द नजरें चारा रहे थे, लेकिन एक सन्नाटा था जो पुकार रहा था। एक मां ने अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दी। शाजिया ने मां की मौत को अपनी कमजोरी नहीं, ताकत बनाया। इसने नादिर के खिलाफ मुकदमा दायर किया, साइबर क्राइम के तहत केस लड़ा, अदालत में झूठे सबूतों को नाकाम किया। शाजिया को इंसाफ मिला। नादिर को 7 साल की कैद की सजा हुई। कुछ साल बाद शाजिया ने मेडिकल की तालीम मुकम्मल की। वो अब डॉक्टर बन चुकी थी। इसने गांव वापस आकर डॉक्टर जाहिदा क्लिनिक कायम किया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। वो बच्चियों को तालीम देती, मां की कुर्बानी को याद रखती। आज गांव में हर मां अपनी बेटी को कहती है, शाजिया जैसी बनूं, इस मां की तरह बनूं जो अपनी बेटी को इज्जत के साथ जीना सिखा गई। आखिर एक मां ने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया
اسے عزت دی، اعتماد دیا اور اپنی جان دے کر اسے نئی زندگی دی۔